तो फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो चैप्टर है सेटिंग्स का है, ठीक है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होंगी और जो हमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसको करने के लिए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं विंडोज़ में सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स आज सीखेंगे सेटिंग्स में क्या क्या होता है और उसकी क्या क्या सेटिंगें होती है, ठीक है। तो बिना देरी करे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको टास्क बार में विंडो आइकन बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये सेटिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स हमारी जो ओपन हो जाती है, इसमें ओपन होने के बाद में सबसे पहले लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम की डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही होगी, डिस्प्ले लिखा हुआ है, साउंड लिखा, नोटिफिकेशंस लिखा, पावर लिखा है, ठीक है। तो मतलब कि सिस्टम्स में अगर हम यहाँ पे अगर जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे तो हम इस प्रकार की सेटिंग्स कर सकते हैं जो जो ये लिखी है, जैसे डिस्प्ले, साउंड्स, नोटिफिकेशन, ठीक है, पावर। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, हमारी सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग आ गई है, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग में हम देखो हमारे पास एक मॉनिटर अटैच्ड है, इसलिए एक ही मॉनिटर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम उसका स्केल चेक कर सकते हैं, 100% रखना है या फिर 125 रखना है। 125 हमने सेटिंग्स रखी हुई है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जूम हो गया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और अगर 150 करेंगे तो और भी ज़्यादा जूम हो गया ये, ठीक है। अगर हम पूरी डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो हमें 100% जो कि रिकमेंडेड लिखा हुआ है वहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद में आ जाता है रेजुलेशन। रेजुलेशन अगर हम करते हैं तो आप देख रहे हो कि हमारी जो पहले फिट टू विंडो थी, उसके बाद में साइडों में देखो कम हो गई है, ठीक है। इस ये रेजुलेशन इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अपनी, लेकिन रेजुलेशन भी हम वही चेंज करेंगे जो रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर आपके पास बड़ी एलईडी लगी हुई है तो उसके हिसाब से आप उसका रेजुलेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लैंडस्केप आ गया, पोर्ट्रेट आ गया, लैंडस्केप फ्लिप आ गया, पोर्ट्रेट फ्लिप आ गया। अगर पोर्ट्रेट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी डिस्प्ले हो जाती है, और अगर हम लैंडस्केप फ्लिप करते हैं तो हमारी डिस्प्ले उल्टी हो जाती है। देख रहे होंगे सब कुछ उल्टा हो गया हुआ है, ठीक है। ये गाइस आपके सेटिंग बहुत काम आने वाली है। कई बार क्या होता है हमारी सेटिंग्स उल्टी हो जाती हैं, अगर हमें पता होता है तो हम अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि डिस्प्ले की सेटिंग कहाँ से करनी है, ठीक है, डिस्प्ले ओरिएंटेशन सेटिंग होती है ये, ठीक है। डिस्प्ले में जाके ही ये सेटिंग मिलेगी। जैसे ये लैंडस्केप है, अगर आप लैंडस्केप कर दोगे तो जो भी हमारा दिख रहा है यही चीज़ दिखेगी, यही चीज़ डिस्प्ले होगी। अगर हम फ्लिप कर देते हैं इसको तो हमारी डिस्प्ले जैसे कि ये फ्लिप हो जाती है, ठीक है। कई बार हमारी डिस्प्ले फ्लिप हो जाती है, अगर हमें सेटिंग्स पता होती है तो हम यहाँ से अपनी जो डिस्प्ले है वो सही कर सकते हैं। उसके बाद में साउंड सेटिंग, ये साइड में साउंड सेटिंग आ गया हुआ है। देखो मेरा माइक्रोफोन चल रहा है तो बराबर यहाँ पे देखो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डिवाइस होती है आउटपुट की तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। अगर मेरे कंप्यूटर में अगर माई स्पीकर होगा तो यहाँ पे ये क्रॉस जैसा आ रहा है, क्रॉस नहीं आएगा, ये भी यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। माइक्रोफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबकैम का, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है माइक्रोफोन लॉजिटेक वेबकैम, ठीक है, उसका माइक्रोफोन आ रहा है। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है आपको स्पीकर में तो वो यहाँ से आप, जैसे कि आपको वॉइस में प्रॉब्लम आती है, जैसे आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो ट्रबल शूट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको माइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से उसको ट्रबल शूट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्पीकर का और माइक का ट्रबल शूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नोटिफिकेशन सेंटर, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले था डिस्प्ले था, फिर साउंड्स था, अब नोटिफिकेशन है, फिर पावर, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सारा अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अभी हमने साउंड किया, अब साउंड के बाद नोटिफिकेशन करते हैं। नोटिफिकेशन में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप एंड अदर सेंडर, ठीक है। तो हमने ऑन किया हुआ है, अगर हमारे लिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा, दिख जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पे हमें नोटिफिकेशन दिखाने हैं नहीं दिखाने, अगर नहीं दिखाने तो अनटिक कर देंगे, दिखाने हैं तो टिक कर देंगे, ठीक है। शो रिमाइंडर एंड इनकमिंग BOIP कॉल ऑन लॉक स्क्रीन, क्या ये लॉक स्क्रीन पे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से टिक अनटिक कर सकते हो, अगर दिखाना है तो टिक कर दो, नहीं दिखाना है तो अनटिक कर दो। तो इसी तरह से हम अपनी सारी ये टिक अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये आ गया कि हमें एप्लीकेशन, जो सिलेक्टेड एप्लीकेशन दिख रहे हैं, कि क्या इनका नोटिफिकेशन चाहिए है नहीं चाहिए। अगर जैसे कि ये लिखा हुआ है IGFXEM,
ठीक है, मॉड्यूल लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो यानी कि बस इसके जो नोटिफिकेशन है हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके नोटिफिकेशन चाहिए तो हमें ऑन कर देना है। ऐसे ही आपको जो भी इसमें से कुछ भी लगता है कि जिसका नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ऑन ऑफ यहाँ से नोटिफिकेशन आप कर सकते हो। ऑटो प्ले, जैसे कि हम कोई ड्राइव लगाते हैं, यूएसबी ड्राइव लगा दी, ठीक है, अपनी कोई भी ड्राइव लगा दी, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन साइड में आती है। वो आप अगर बंद करना चाहो तो वो हो जाती है बंद। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ में यहाँ पे आपका अगर ब्लूटूथ बंद होता तो यहाँ से हम अपना ब्लूटूथ जो है वो ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिवाइस ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐड ब्लूटूथ डिवाइस और अदर डिवाइस। अगर यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे लिखा हुआ है कि माइक्स हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन और ऑडियो अदर काइंड ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस, यहाँ पे आप कर सकते हो। वायरलेस डिस्प्ले और डॉक, अगर टीवी जैसी चीज़ या मॉनिटर आपका कोई वायरलेस या डॉक वायरलेस है तो वो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ से सारी चीज़ें जो आपको इन दोनों में नहीं हो रही वो यहाँ पे आपको सर्च हो जाएंगी। ठीक है, अगर जैसे कि मैं कुछ भी यहाँ से सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखो मेरी डिवाइस से जो है सर्च होने लगी। मेरी एलईडी है L6460 सीरीज़ की एलईडी है, ये सर्च होने लगी है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारी जो एलईडी है वो कनेक्ट हो जाएगी, इसकी डिस्प्ले उसमें शो होने लग जाएगी प्रोजेक्ट स्क्रीन करने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में प्रिंटर एंड स्कैनर आ जाता है। अगर हम यहाँ से कोई प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, जो भी प्रिंटर होगा हमारे नेटवर्क में, वायरलेस प्रिंटर होगा, वो आपको यहाँ पे प्रिंटर जो है वो शो हो जाएगा, आप ऐड कर सकते हो उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में आता है माउस। माउस का जो कर्सर स्पीड है, जैसे कि इसको स्पीड अप कर देता हूँ, अब देखो कर्सर की स्पीड ज़्यादा हो गई है। अगर मैं कम कर देता हूँ तो कर्सर देखो कितना स्लो हो गया है। ठीक है, काफ़ी स्लो हो गया है। ठीक है, अब देखो कर्सर नॉर्मल हो गया है। उसके बाद में आता है चूज़ हाउ मैनी लाइन ऑफ स्क्रॉल ईच टाइम, कि स्क्रॉल की लाइनें कितनी बारी आप स्क्रॉल करना चाहते हो उसकी यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, टाइपिंग, टाइपिंग का ऑटो करेक्ट, अगर जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो कहीं पे किसी भी एप्लीकेशन पे कर रहे हो, नोट पैड पर कर रहे हो, कहीं भी टाइपिंग कर रहे हो तो ऑटो करेक्ट अगर आप सेटिंग करना चाहते हो तो ऑटो करेक्ट अगर रखना चाहते हो तो ऑन कर दो। ठीक है, नहीं रखना चाहते तो ऑफ़ कर दो। ठीक है, नहीं रखना तो ऑफ़ कर दो, करना है तो ऑन कर दो। ठीक है, जैसे कि हम टाइपिंग करते हैं तो नीचे रेड रेड जैसी अंडरलाइन आ जाती है, वो ऑटो करेक्ट के लिए ही होती है, वहाँ पर राइट क्लिक करोगे करेक्ट स्पेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है फ़ोन लिंक एंड्रॉयड आईफोन, यहाँ से आप अपना फ़ोन को लिंक करा सकते हो। अगर आप कोई भी फ़ोन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड फ़ोन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आप अपना फ़ोन है जो वो लिंक करा सकते हो अपनी विंडो के साथ में। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलने वाले हैं। इस पर लिखा हुआ है यूज योर एंड्रॉयड फ़ोन फ्रॉम योर पीसी, मतलब कि आप अपने पीसी पे एंड्रॉयड फ़ोन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेक कॉल एंड टेक फ्रॉम योर पीसी, अपने पीसी से अपनी कॉल जो है पिक कर सकते हो। ठीक है, ले सकते हो, कॉल ले सकते हो, मैसेज भी देख सकते हो, कन्वर्सेशन उसकी व्यू, फ़ोटोज़ देख सकते हो, मैनेज योर मोबाइल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, यूज योर मोबाइल ऐप राइट ऑन योर पीसी, उसके एप्लीकेशन भी आप मोबाइल पे यूज कर सकते हो अगर फ़ोन लिंक कर देते हो तो। ठीक है, इसमें आपको पहले ही बता दिया था कि आप अपना कौन कौन सा फ़ोन कर सकते हो, इस पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों हो जाएंगे इस पर कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। इस पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम अपने इंटरनेट की और नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई, वाईफाई की यहाँ से सेटिंग चेक कर सकते हैं। ईथरनेट की यहाँ से सेटिंग चेक कर सकते हैं, जैसे मेरा ईथरनेट यानी कि लैन केबल से भी नेट चल रहा है, कनेक्टेड आ रहा है। वाईफाई नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। पर्सनलाइजेशन की जो सेटिंग है, जैसे कि अपना वॉलपेपर लगाना हुआ वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जो कलर वगैरह अपने अगर लगाने हैं तो वो सेटिंग से यहाँ से कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई अगर डिस्प्ले पे कलर लगाना चाहते हो, ठीक है, अपना बैकग्राउंड पे, ठीक है, तो वो यहाँ से कलर लग जाएंगे, इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे उसके बाद में आपका कलर लग जाएगा। यहाँ से भी कलर लग जाएगा, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड में पिक्चर पे किया हुआ तो पिक्चर शो हो रही है मेरी।
ठीक है। अगर यहाँ पे सॉलिड कलर करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से भी कलर कर सकता हूँ। देखो सॉलिड कलर मेरी डिस्प्ले पे आ गया हुआ है। अगर मैं पिक्चर करूँगा तो मेरी पिक्चर भी देखो हो जाएगी। ठीक है, पिक्चर आ गई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपनी पिक्चर और सॉलिड कलर की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लॉक स्क्रीन का जो थीम है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉक स्क्रीन पे फ़ोटो लगानी है, कौन सी फ़ोटो लगानी है वो फ़ोटोज़ यहाँ से लगा सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे कौन कौन से ऐप आपको दिखने चाहिए, उनके नोटिफिकेशन दिखने चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन पे। जैसे कि मैसेज का किया हुआ है मैंने, कैलेंडर किया हुआ है, स्काइप किया, और अगर आपने और भी कोई ऐड करना है तो इस तरह से हम क्लॉक जैसे ऐड कर दी, ऐसे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थीम आ गया हुआ है, थीम यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के थीम होते हैं, जिस पे क्लिक करोगे उसी के हिसाब से सारा सेटअप अपने आप ही हो जाएगा। डेस्कटॉप का भी मतलब कि आपकी होम स्क्रीन का भी, लॉक स्क्रीन का भी, टास्क बार का भी, आपके जो पेज का थीम है, कलर है, ये सब चेंज हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद में आता है ऐप का अनइंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आपको जैसे ऐप का मिल जाएगा कि डिफ़ॉल्ट फीचर कौन से हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऐप कौन कौन से हैं आपके, जैसे ये है हमारे एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐप के फीचर यहाँ पे दिख जाएंगे, इनका यूजर्स दिख रहा है कि इनका साइज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट ऐप यहाँ से दिख जाएंगे कि जो डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग की हुई है वो क्या कौन कौन से है। जैसे कि मेल में मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। क्रोम क्रोम को करना चाहता हूँ तो क्रोम को भी कर सकता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज को करना है, एज को कर सकता हूँ। इनमें से किसी को भी, जैसे मैप में अगर मैं करना चाहूँ तो किसी को भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास अनदर ऐप है तो यहाँ से एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट, उसी को जो आप सिलेक्ट करें वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। जैसे कि म्यूजिक प्लेयर में आपने क्या डिफ़ॉल्ट करना है वो वो कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक प्लेयर में यहाँ पे ग्रुप है, मैं मीडिया प्लेयर भी कर सकता हूँ। अगर मीडिया प्लेयर पे देखो क्लिक किया तो मीडिया प्लेयर अब हमारा हो जाएगा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है वो हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन आपका वही सेटअप हो जाएगा जो आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। अभी विंडो मीडिया प्लेयर सेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही ये सारी कैटेगरीज़ हैं, उनमें से उस टाइप का आप एप्लीकेशन सेलेक्ट करके उसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अकाउंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कितने यूज़र हैं, कौन कौन से अकाउंट हैं, उनका सेटअप सारा यहाँ से हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईमेल एंड अकाउंट्स यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपका ईमेल अकाउंट कोई लॉगिन है, जैसे मेरा एक अकाउंट लॉगिन है, एक और अगर आपने करना है तो ऐड एन अकाउंट पे क्लिक करके आप कर सकते हो। साइन इन ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से आप अपना जैसे लॉक सिस्टम लॉक होता है तो आप किस तरह से अनलॉक करना चाहते हो, फेस लॉक से करना चाहते हो, फिंगरप्रिंट से करना चाहते हो। गाइस फेस लॉक है तो उसमें आपका कैमरा होना चाहिए। फिंगरप्रिंट अगर आपने यूज़ करना है तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ बायोमेट्रिक अटैच होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास अगर हेलो पिन अगर ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। सिक्योरिटी की कोई आपके पास डिवाइस है उससे भी अनलॉक कर सकते हो यहाँ से। पासवर्ड सिस्टम रखना है वो यहाँ से कर सकते हो। अगर पिक्चर आप कोई अटैच कर देते हो, जैसे कि पिक्चर अपलोड कर दो आप, ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू आपने, जैसे कि आपके पास कोई पिक्चर है, ठीक है, जैसे कि मेरे के पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, अब इसको इसके थ्रू मैं अगर अनलॉक करना चाहता हूँ अपना सिस्टम तो जैसे इसको सेट कर देता हूँ, जैसे बाइक को यस से मिला दिया, ठीक है, और उसके बाद में आईटी को स्मार्ट से मिला दिया और वर्क को स्मार्ट से मिला दिया, हमारा सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। तो वो सेटिंग यहाँ से कर सकते हो पिक्चर अपलोड करके। ठीक है, उसके बाद में आपका एक्सेस आ जाता है, स्कूल एक्सेस वर्क और स्कूल यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, फैमिली एंड अदर यूज़र, आप यहाँ से अगर कोई अदर यूज़र भी ऐड करना चाहते हो वो भी बना सकते हो। ठीक है, सिस्टम में अपना, जैसे कि मेरा अभी ये वाला यूज़र चल रहा है OISM का, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक और यूज़र भी ऐड कर सकते हो आप। उसके बाद में टाइम एंड लैंग्वेज आ जाता है। टाइम एंड लैंग्वेज की अगर आप जैसे सेटिंग करते हो, जैसे ऑटोमेटिकली अगर करते हो तो आपका ऑटो सेट अगर नेट होता है या फिर आपके सिस्टम में जो सीमोस सेल होता है वो अगर पावरफुल है, अगर ख़राब नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक टाइम आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपका अगर टाइम सिस्टम बंद हुआ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीमोस सेल में आपका जो टाइम, डेट एंड टाइम है वो सेव हो जाता है। ठीक है, जो जोन है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली, अगर इसको ऑन कर दूंगा जोन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपकी सिस्टम की लोकेशन देख के, आईपी एड्रेस को देख के ऑटोमेटिकली वहीं का आपका टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो यहाँ से उसको सिंक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है लैंग्वेज, आ जाती है लैंग्वेज, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश अभी है मेरे पास, अगर इसमें कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है तो वो लैंग्वेज यहाँ पे टाइप करके हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, हमारी ये लैंग्वेज यहाँ पे ऐड होने लग जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है हमारा ईज़ ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आपका जैसे कि नरेटर हो गया, मैग्नीफायर हो गया, हाई कंट्रास्ट हो गया, ये वाली सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ अगर हमने छोटा बड़ा करना हुआ सिस्टम के अंदर है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले का साइज़ यहाँ से हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये शो एनिमेशन इन विंडो। ठीक है, शो ट्रांसपेरेंट विंडो। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीफायर आ जाता है। मैग्नीफायर जैसे कि आपको मैं बताऊं तो विंडोज़ प्लस प्लस आइकन प्रेस करोगे तो आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप जहाँ भी अपना कर्सर ले जाओगे वहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो जूम हो जाएगा। ठीक है, और विंडो आइकन प्लस माइनस करोगे तो आपकी जो सिस्टम की जूम है वो जूम आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ले जाके अगर कर्सर को मैं विंडो प्लस प्लस प्रेस करता हूँ तो जूम हो गया है। विंडो आइकन प्लस माइनस प्रेस करूँगा तो जूम आउट हो गया। कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, और ये इसका ये वाला बेनिफिट होता है गाइस, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर कहीं भी आप प्रेजेंट करते हो, कुछ भी अगर आप समझा रहे हो, तो ये वाली चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है फाइंड माय फाइल परमिशन। अगर यहाँ पे हम करते हैं तो हम कोई भी अपनी फ़ाइल की परमिशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, जैसे रेस्ट्रिकेटेड है। आप आपके कोई मतलब कि कंटेंट वगैरह सर्च करें, जैसे कि अडल्ट अगर फाइल कोई सर्च करता है या कंप्यूटर पे, तो वो सर्च नहीं होंगे, अडल्ट वर्ड भी नहीं होंगे, इमेज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिकेशन आपको परमिशन की सेटिंग्स मिल जाती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अलाउ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, स्कूल वर्क अकाउंट अलाउ करना है, नहीं करना है, सर्च हिस्ट्री का क्या है, क्लियर डिवाइस हिस्ट्री अगर करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप परमिशन हिस्ट्री की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा प्राइवेसी। ठीक है, और प्राइवेसी में कैटेगरी है लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन। इसकी सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे लोकेशन में अगर मैं जाता हूँ तो अपनी लोकेशन ऑन करनी है ऑन कर सकते हो, ऑफ़ करनी है ऑफ़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा कैमरा। अगर हम कैमरा अलाउ करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, नहीं अलाउ करना तो ऑफ़ कर सकते हैं। माइक्रोफ़ोन आ जाता है, यहाँ से माइक्रोफ़ोन को ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। नीचे ऐप आ गया कि किस किस पे आपका माइक्रोफ़ोन या कैमरा ऑन होना चाहिए, ऑफ़ होना चाहिए। माइक्रोफ़ोन का है फीचर, तो माइक्रोफ़ोन का ऑप्शन है, तो इसमें आप जिसको भी ऑफ़ करोगे तो वहाँ पे आपका माइक्रोफ़ोन है जो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आके आप किसी का भी, जैसे क्रोम पे आप माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से अपना क्रोम का डायरेक्ट क्या नाम माइक्रोफोन ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो ऑन कर दो, नहीं चाहिए तो ऑफ़ कर दो। ठीक है, ऐसी सेम कैमरे में है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कैमरा ऑफ भी कर सकते हो। बाकी आपको नीचे ये एप्लीकेशंस मिलते हैं, यहाँ पे अगर 1 बाय 1 ऑफ़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे क्रोम है, क्रोम पे भी ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा अपडेट एंड सिक्योरिटी। गाइस, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसमें अगर आप जैसे आते हो, अगर आप अपना सिस्टम अपडेट करना चाहते हो, कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं, कुछ फीचर ऐसे होते हैं, अपडेट होने के बाद में ही आपका सिस्टम ठीक तरह से रन करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो फाइंड करने लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कुछ अपडेशन है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी जैसे मेरे सिस्टम में अपडेशन आ रही हुई है तो यहाँ पे अभी मैंने गेट चेक फॉर अपडेशन पे लगा दिया हुआ है, अपडेट पे। तो मेरे सिस्टम की जो भी अपडेशन होगी वो मुझे मिल जाएगी। उसके बाद में डाउनलोड ऑटो इंस्टॉल होता है, ये रीस्टार्ट करने पे भी ये इंस्टॉल होने लग जाता है। तो गाइस, ये तो था हमारा आज का सेटिंग्स का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।